मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों को मेरा नमस्कार। So in today's weekend special episode, we'll talk about a lot of things and we'll try to keep it उसी रेंज में 25 मिनट 30 मिनट, जिसमें आपको वेब सीरीज देखने की आदत है, जिसमें हमको पुराने जमाने में एपिसोड्स देखने की आदत थी, एंड वील ट्राई टू मेक इट अ हेल्दी डिस्कशन। अब ऐसा हो गया है कि काफी लोगों को पॉलिटिकल डिस्कशन भी पसंद आ रहा है चैनल पे, और काफी लोगों को स्टॉक मार्केट्स का चाहिए, जो मेरा ओरिजिनल कोर बेस आपके सामने आया है। सो व्हाट आई ट्राई एंड डू इज आई मेक इट अ मिक्स ऑफ बोथ, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। एंड पहले 15 मिनट या पहले कुछ टाइम हम लोग सिर्फ मार्केट्स की चर्चा करेंगे, एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं आज, जो आपके सामने रखूंगा। एंड लास्ट के 10 मिनट, क्योंकि अब going further from 2024 and beyond, politics is going to be a big part in the markets, तो उसकी चर्चा बनती है गाइस, यू कैन नॉट आउटराइटली रिजेक्ट इट। भाई, चंद्रबाबू नायडू की कंपनी हेरिटेज फूड्स, उसका रनअप देखिए 60%। बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कवर किए थे ना पॉलिटिशियन रिलेटेड स्टॉक्स, अमर राजा बैटरीज। अमर राजा अभी उसका नाम बदल गया, वो बैटरी ईवी बैटरी बनाने में वो सब पॉलिटिशियन से बैक्ड है। राजीव चंद्रशेखर हार गए चुनाव, तो उनका जो रिलेटेड स्टॉक था मैंने बताया था, उसकी हालत देखिए। तो जो चीज में यूफोरिया है मार्केट में, वो कवर तो करना पड़ेगा ना भाई। एनीवे, व्हाट अ वीक इट हैज बीन गाइस, क्या हफ्ता रहा है। स्टार्टेड विथ मंडे 3 जून, एंड आई थिंक आज सुबह, या चलो कल सुबह सैटरडे विच इज 8 जून, अगर कोई उठेगा और वो रियलाइज करेगा कि यार पूरा हफ्ता मैंने मार्केट देखा ही नहीं, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं। Everybody must have seen the markets. But for the people who did nothing this week, they still made 1% on their portfolio for doing nothing, just staying through the volatility. कुछ बाय सेल करके ब्रोकरेज नहीं देना किसी को बढ़ा चढ़ा, उसने भी पैसा कमाया। और जिन्होंने एस आई पी कंटिन्यू किया, वो तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है। मैं हमेशा बोलता हूँ द बेस्ट इन्वेस्टर्स आर एस आई पी, मंथली, रेगुलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। आप किसी भी हमारे चैनल पे किसी भी सब्सक्राइबर या मेंबर से पूछ लो, वो आपको यही बताएगा। जो बंदा पिछले 5 साल से मंथली निरंतर एस आई पी कर रहा है, वो आज सबसे ज्यादा सुखी है। कोई भी अच्छे स्टॉक में, ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में, वो सबसे ज्यादा सुखी है। अच्छा, आज आईटी स्टॉक्स वर होल्डिंग द मार्केट टुगेदर, एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है दैट अंडर वैल्यूएशन को ही बाजार चेस करता है। आईटी स्टॉक्स का जो अंडर वैल्यूएशन है, दैट्स कमिंग नॉट बिकॉज कि उनको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और दे आर गेटिंग सम न्यू बिजनेस, नॉट एट ऑल। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ, आई एम कीपिंग सम थिंग्स रेडी। बेसिकली इन दी, ओके, या, basically in the IT sector what has happened is they've cut down a lot of jobs। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पिछले 3-4 साल से फायर किया है, क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड आया था तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अनाउंस किया था, एंड बाद में टीसीएस ने बहुत बड़ा ब्रूटल कदम उठाया था। पहले बोला कि हम 2025 तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बाद में 2022 आया तो टीसीएस ने सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद बोला कि नहीं, आप अभी ठीक हो गया, अभी ऑफिस आना पड़ेगा। So because a lot of IT engineers did not want to work from office and work from home, they started quitting these big companies, Infosys, TCS, और कंपनीज बहुत बहुत स्मार्ट होती है, उन्होंने फायदा उठाया। जब अट्रिशन रेट हाई दिखता है आपको, तो कंपनी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो 2 आदमी का काम एक आदमी से कराएगी, 3 आदमी का काम एक आदमी से कराएगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। Rising employee productivity has boosted IT companies in bad times। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। इन्फोसिस जो बेल वेदर है हमारे मार्केट्स का, आज सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट। विप्रो में तो एक खबर थी जिसकी वजह से विप्रो चल गया, बट इफ यू लुक, इन्फोसिस काफी अंडर वैल्यूड था, अंडर पेनिट्रेटेड था, अंडर ओन्ड भी था, और बाय द वे वो काफी वेटेज रखता है बाजार पे। फॉर इन्फोसिस, it reported the highest YOY increase of 10.3% in revenue per employee। उनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है $58,000, और वो पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ा है। एम्प्लॉय की छटनी करके वहां कॉस्ट बचाया और वही काम दूसरे लोगों से कराया। बाजार ने आज इस खबर को वाहवाही दी है, और इस खबर के वजह से आईटी स्टॉक्स रिबाउंड किए, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में
एफएमसीजी में मैंने कहा था ना, सिलेक्ट एफएमसीजी में वैल्यू दिख रही है, जैसे ब्रिटानिया, कोलगेट वगैरह वगैरह। सिलेक्ट आईटी में आज तो सारे ही आईटी भाग रहे थे, पूरा सेक्टर ये होता है, सेक्टर रोटेशन ऑलवेज हैपेंस फॉर द पीपल हु आर न्यू। आपको बाजार में बहुत कुछ समझना है। आप नहीं 20% हर महीने कमा सकते, दिस इज नॉट अ मार्केट फॉर दैट। टीसीएस के लिए रेवेन्यू पर एम्प्लॉय हैज इंक्रीज बाय 6.4%। अमिड रेवेन्यू, रेवेन्यू कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, लोअर मार्जिन, लोअर हेडकाउंट। द सिल्वर लाइनिंग फॉर आईटी कंपनीज वाज कि प्रोडक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी। तो ये मेन खबर है। अच्छा, बजाज फाइनेंस की जो एक सब्सिडरी है, बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस आर्म, यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसका आईपीओ आने वाला है गाइस। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस आईपीओ के बारे में जरूर ओपिनियन लें। मुझे लगता है, मैं तो आई एम श्योर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा तो वो बायस्ड हो जाएगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस आईपीओ। क्योंकि बहुत टाइम बाद एक ऐसी कंपनी, और ये क्यों लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि जो 50,000 करोड़ के ऊपर जिस कंपनी का एक बार लेवल पहुंच जाता है एसेट्स में, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, उनको अपने सब्सिडरी को लिस्ट करना ही पड़ता है। तो एल एन टी फाइनेंस ने एल एन टी पेरेंट के साथ मर्ज कर दिया, तो वो भी लिस्ट हो गई अलग से, बट नाउ दे गेट फंड्स, और उन्होंने वो अग्रीमेंट कुछ किया है एल एन टी के साथ। एच डी एफ सी बैंक का एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी कभी ना कभी आईपीओ होगा आने वाले दिनों में। बट फिलहाल बजाज ने ये अनाउंस किया है। इट्स अ 4,000 करोड़ पब्लिक इश्यू, एंड छोटा है, कोई ज्यादा लैविश बड़ा नहीं है, क्योंकि कंपनी का साइज ही उतना है। ये सब डेटा मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स से दे रहा हूँ बाय द वे। और उसका रीजन है क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए, कभी कभी ऐसी खबरें मिलती है ना कि आप डेली अगर पढ़ोगे, जो यंग लोग हैं, आपको बहुत मजा आएगा चीजें समझने में। इट इज अमंग बजाज हाउसिंग करंटली a subsidiary of Bajaj Finance is among the 15 NBFCs and housing finance companies classified by RBI in the upper layer. Upper layer का मतलब क्या होता है? These so-called upper layer NBFCs, or those entities with 50,000 करोड़ प्लस ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी जिस कंपनी का 50,000 करोड़ के ऊपर एयूएम है, वो अपर लेयर में आते हैं, आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बाय सितंबर 2025। तो आप ये भी मान के चलिए कि ऐसी हर कंपनी जो एक सब्सिडरी है, उसको घुमा फिरा के कभी ना कभी मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है। मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट एन आईपीओ दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। दैट वाज नॉट, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन ये बहुत अच्छा आईपीओ होगा। इस पे कभी डिटेल में लेट द ड्राफ्ट डीआरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बाहर आने देते हैं, देन वील टॉक अबाउट इट। फिर उस पर चर्चा करेंगे कि कैसा है। बट आईपीओ में भी सावधान रहना है आपको, फाइनेंशियल एडवाइजर के ही कान पकड़ने हैं, क्योंकि वही आपको बताएगा क्या करना है। भाई सेबी का गाइडलाइन है। अच्छा, पॉलिसी बाजार में पेरेंट जो है उनके, उन्होंने काफी माल बेचा है, इसीलिए शायद वो स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। दैट इज वन खबर जो आ रही है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं है। ऑल स्टॉक्स डिस्कस इन दिस वीडियो आर जस्ट एज पर द न्यूज। और एक बात, जोमैटो यानी ब्लिंकिट जो जोमैटो की कंपनी है, उसके एक प्लांट पे तेलंगाना में कुछ आपत्ति आ रही है। देर इज सम प्रॉब्लम इन द क्वालिटी। तो एक पर्टिकुलर स्टेट एजेंसी ने उस पर सवाल उठाया, तो वो स्टॉक भी शायद आपको प्रेशर में दिखेगा शॉर्ट टर्म के लिए। दीज आर और शॉर्ट टर्म निगल्स। पॉलिसी बाजार के फाउंडर यशीश दहिया पर भी सेबी ने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है ऑन द कंपनी विच दे ओपनड इन दुबई, विच इज इन द फ्री जोन, वो सब पे कुछ। दीज आर जस्ट माइनर ब्लिप्स जो मार्केट को अननेसेसरी परेशान करते हैं। और एक मेजर खबर है इसमें एफआईआईस के बारे में। या मैं बताता हूँ आपको। एफआईआईस ने बेसिकली पावर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स और सिलेक्ट, जो जहां उनकी बहुत हेवी पोजीशनिंग थी, वो सेक्टर बेचे हैं। एफआईआईस हैव बीन सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड। और आज जो रैली आई है, वो एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई, क्योंकि सिस्टम में इतने शॉर्ट बने हुए थे। तो अब जब मार्केट चढ़ा, थोड़ा भी ट्रिगर आया, वो ट्रिगर आया वेनेसडे और थर्सडे को,
और वो रिटेल इन्वेस्टर्स के एसआईपी मनी के वजह से आया, जो म्यूचुअल फंड्स एवरी मंथ म्यूचुअल फंड्स आर एज ऑफ टुडे गेटिंग 19,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में एग्जैक्ट फिगर है, आप 19,000 करोड़ समझो। म्यूचुअल फंड्स वर वेटिंग एंड दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन द डिप ऑन ट्यूसडे, दे वो बाइंग। उस बाइंग में क्या होता है, जब बाजार ऊपर जाने लगता है तो जो एफ आई आई शॉर्ट बना के बैठे हैं उनको शॉर्ट काटने पड़ते हैं, दे हैव टू कवर देयर शॉर्ट्स। और एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट में जो ऐसा अपमूव आज जो आया वो आता है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फ्रेश बाइंग, फ्रेश बाइंग बहुत कम होगी, इट्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। सिस्टम में शॉर्ट सारे निकल जाते हैं और एफ आई आई एज ऑफ टुडे आर नेट लॉन्ग, which is which is an indication that fresh short system में मंडे या ट्यूसडे आ सकते हैं। ये भी होता है कि आ सकते हैं, इन्होंने पुराने शॉर्ट काटे लोअर भाव पे, लेकिन अभी हायर भाव पे वो शॉर्ट करने आएंगे जरूर। एफ आई का गेम बहुत सिंपल है, वो कैश मार्केट में बाय करते हैं और फ्यूचर्स में जाके शॉर्ट करते हैं, दोनों तरफ से हेज्ड पोजीशन रहते हैं। अगर मैंने कैश मार्केट में बाय किया और वो स्टॉक नीचे भी गिर गया तो मेरा फ्यूचर में शॉर्ट है तो मैं जल्दी कमा लूंगा ना अपना पैसा। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बट एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट के साथ ही स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी ने आपको दिया हुआ है ना, तो ले लो उसी की एडवाइस शॉर्ट कवरिंग के वजह से। देन नाउ वील टॉक अबाउट, ये सब रीजंस हमने बात कर ली। हाँ, मैंने आपसे पोस्ट में कहा था कि टुडे वील टॉक अबाउट द क्राइटेरिया फॉर म्यूचुअल फंड्स। गाइस आई एम वेरी सॉरी, वो वीडियो आप सैटरडे यानी कल देख पाओगे अच्छे से, क्योंकि मेरे पास म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करने के लिए अराउंड 10 criteria है। I will show you 5 of those important criteria for mutual funds and you will get an idea। और वीकेंड है वैसे भी लर्निंग, बट ये हफ्ता बहुत बहुत टैक्सिंग रहा है आई एम श्योर सबके लिए। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया वो भी आज, उसका पोर्टफोलियो भी एटलीस्ट 1 या 2% ऊपर होना चाहिए, बिना कुछ किए, ट्यूसडे की गिरावट और सब कुछ डाइजेस्ट करने के बाद। बिकॉज शॉर्ट कवरिंग ही है जो मार्केट को ऊपर लेके जाती है। नाउ आईपीओ का भी मैंने आपको बता दिया है ना। और डिफेंस स्टॉक्स, एक बार मेरे को देखना है पर्सनली कि डिफेंस स्टॉक्स में क्या हो रहा है, बिकॉज ये अग्निवीर अग्निवीर का जो मुद्दा है, लेट अस हैव अ लुक एट पारस डिफेंस फर्स्ट। एक देखिए, कोई स्टॉक whatever we are talking about in this video, none of them is a buy or sell recommendation। पारस डिफेंस आज मोर और लेस फ्लैट रहा है, और इनफैक्ट ये यूफोरिया में चढ़ा था 945 और आज ये 904, तो 10% नहीं, सॉरी 5%, 5% तो नीचे ही है ये पारस डिफेंस। देन एच ए एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो यार हम लोग ने डिस्कवर किया था 1600 रुपए पे, उसके बाद ये स्प्लिट हुआ, मतलब 1600 से 3500 आके स्प्लिट हुआ, फिर वापस 1600 से आगे बढ़ के 4000। दिस हैज बिन a superb rally in Hindustan Aeronautics Limited। I am sure people have tripled, मतलब लोगों का पैसा 10 गुना, 8-10 गुना हुआ है पिछले 3 साल में। ये क्या स्पॉटिंग थी यार, आई एम प्राउड ऑफ माई ओन स्पॉटिंग। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं इसका 3 साल का चार्ट आपको दिखाऊंगा तो ये स्प्लिट वाला भाव बताएगा समवेयर हियर इन, आई थिंक 2 साल पहले 2022 ये स्प्लिट के बाद का भाव बता रहा है, तो वो 672 689 ये लेवल पे कहीं नजर पड़ी थी मेरी, अंडर वैल्यू, टोटली अंडर वैल्यू। और वहां से जाके ये देखिए 9 टाइम्स रिटर्न्स। ऐसे रिटर्न पकड़ने हैं आपको बाजार में अभी। लेकिन अगर मैं लास्ट मंथ का देखूं, मेरे को लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स की पार्टी जो है ना वो खत्म हो गई है, खत्म होने आई है, या तो एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में जाएंगे डिफेंस स्टॉक्स। क्योंकि अब ये सेल ऑन राइज का, डिफेंस स्टॉक्स आर क्लियरली बिकमिंग सेल ऑन राइज, स्पेशली विद द कोएलिशन गवर्नमेंट। 5273 से गिर के 4333 एंड देन 4745, 10% ऊपर, लेकिन अपने टॉप से अभी भी ये 5, ये भी 10% नीचे ही है। तो ब्रॉडली अगर मैं डिफेंस स्टॉक्स देखूं सब 10-10% डाउन है। और मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में, भाई देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर 9 टाइम्स चला है पिछले 2 साल में, तो 10 20 30% ड्रॉ डाउन तो आएगा ना। अच्छा, पावर ग्रिड पे तो मैंने खुद ही आपको बोला था ये तो बिग शॉट है। देखें इसमें क्या हो रहा है, बिग शॉट मतलब मैं आपको बताता हूँ, यही शॉट की मैं बात कर रहा था, ये जो हमें मिला भी उस दिन, जो 340 से, आई थिंक 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है। लेकिन अभी ये थोड़ा हाथ के बाहर निकल गया बोलो, या इसमें करेक्शन और आएगा तो मजा है।
337 से ये देखिए 295। दिस इज द बिग शॉट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी अभी भी ये थोड़ा आगे ही है बिकॉज इट रिकवर टू 309, लेकिन यहाँ इसको रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, बहुत भारी। शायद मूविंग एवरेजेस भी इसके देखने पड़ेंगे आप, है ना। अब नाउ लेट्स क्विकली वाइंड अप व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं देखना चाहूंगा कि स्टेट इलेक्शंस कहाँ कहाँ हैं। सॉरी, मैं वापस स्क्रीन शेयरिंग पे जाता हूँ और मुझे देखना है महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन है। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम कवरिंग उसका, एक मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, गणित समझाऊंगा। स्टेट इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस 2024 में, अपकमिंग इलेक्शंस इन 2024 एक बार ये देख लेते हैं। या परफेक्ट, अच्छे वेबसाइट्स हैं, मतलब फटाक से डेटा, गूगल तो हीरो है ही अपना। हरियाणा में है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। ओके, हरियाणा में है नवंबर में, महाराष्ट्र भी नवंबर में, झारखंड जनवरी, इमिडिएटली मतलब अगले 6-7 महीने में ये तीन है। और उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन है, बाप रे, फरवरी में। और फिर बिहार का है, बिहार का बाद में। तो ये 4 स्टेट्स में इलेक्शन है ना। मैं फिलहाल ये तीन की बात करूंगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों ये पॉइंट निकाला है। आई टेल यू माय पर्सपेक्टिव। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड एंड दिल्ली। दिल्ली में तो फिर भी अ, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है स्टेट में, लेकिन सेंटर में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप होता है। 7 में से 7 सीट्स वो लोग जीत गए, जो हमने आई थिंक अपने आकलन में बोला भी था। हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड, ये तीन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरी क्विकली आई गिव यू अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम, अगर आपके मन में आ रहा है ना कि मार्केट्स अभी इस साल क्या रिटर्न्स देंगे, तो उससे आप एक बेसिक आइडिया समझिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो आई बिलोंग टू द स्टेट, आई हैव सीन ऑन द ग्राउंड। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में तो बवाल होने ही वाला है। हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड, तीनों स्टेट्स में इंसिडेंटली the ruling dispensation BJP has been a little weak, in fact काफी वीक। अगर ये तीन स्टेट, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, अभी मैंने प्रिडिक्शन किया नहीं, जब इलेक्शन आएंगे तो आपको अपना व्यू भी बता देंगे। लेकिन अगर ये तीनों स्टेट बीजेपी हारती है, इफ एट ऑल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे और प्रेशर आ सकता है। बिकॉज अब तक हुआ नहीं है कि इतने सारे स्टेट्स में, आपको याद है दिसंबर 2023 में 5 स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे और वहां से ये मिनी बुल मार्केट एक्चुअली शुरू हो गया था। एग्जिट 3 दिसंबर, मुझे डेट भी याद है, 3 दिसंबर 2023 से शुरू हो गया था, जब हमें लगा था कि करेक्शन आएगा। और एकदम से निफ्टी 21,000 टच करके और आगे बढ़ा, 22,000 क्रॉस किया, 22,500 आने लगा बाय जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी के आसपास। काफी लोगों ने वो रैली मिस की थी, बट स्टेट इलेक्शंस डू मैटर। और ये तीनों स्टेट मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार का चुनाव तो बाद में है। दे डू मैटर बिकॉज इफ द रूलिंग पार्टी लूजेस तो कॉन्फिडेंस गिर सकता है। अब हम सबका बेट क्या है गाइस? 2-3 खतरे हैं, मैं आपको बताता हूँ। द इमीडिएट डेंजर इज ऑन संडे, संडे 9 जून 2024, प्राइम मिनिस्टर का स्वेरिंग इन सेरेमनी है। 7:20 PM हमें टाइम बताया गया है। यूजुअली स्वेरिंग इन सेरेमनी में पूरे कैबिनेट को शपथ ग्रहण में शपथ लेनी होती है, स्वेरिंग इन होता है ना। सो द एंटायर कैबिनेट, नाउ एवरीबडी विल बी, एटलीस्ट फ्रॉम द मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल मार्केट या पीपल विल बी वॉचिंग कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको देते हैं, होम मिनिस्ट्री किसको देते हैं, इम्पोर्टेंट में डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस, ये किसके हाथ में जाते हैं। अभी मेरे पास इसका कोई आंसर फिलहाल तो नहीं है, शायद कल के वीडियो में होगा तो आई टेल यू। बट अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री पीयूष गोयल को आती है, मार्केट्स विल रियली लैप इट अप। वो एक सेंसिबल बंदा है। देखिए, हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट द गवर्नमेंट हैज गिवन अस सम ऑफ द बेस्ट पीपल एज वेल। दिस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, आई वाज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स फॉर सपोर्टिंग एनीबडी जो भी इंडिया के लिए अच्छा काम करे। भाई हमारा एक ही उसूल है, इंडिया फर्स्ट। एनीबडी फ्रॉम एनी पार्टी वर्किंग गुड फॉर द कंट्री इज गुड फॉर द कंट्री, एंड ऑफ स्टोरी। उसमें पीयूष गोयल हैं, एक जमाने में अरुण जेटली थे, व्हेन ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर वी ऑल वर, द मार्केट्स वर सो कंफर्टेबल बिकॉज वी न्यू दिस इज अ सेंसिबल गाय। तो अब उनका उत्तराधिकारी, वी डोंट वांट निर्मला सीतारामन बैक, दिस इज वेरी क्लियर।
आई होप शी डजंट कम बैक वाया राज्यसभा रूट, क्योंकि इलेक्शन तो वो लड़ी नहीं है इस बार। उसके पास आने का एक ही रास्ता है, राज्यसभा, जो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें, बाजार संडे को कोई सोएगा नहीं। वो संडे को आप सोओगे, शाम को उठोगे तो एक तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा होगा 7:30 बजे सेम टाइम। और प्रधानमंत्री ने स्वेरिंग इन के लिए पता नहीं किसने चुना है, उन्होंने ही चुना होगा शायद, मे बी माई माई सेंसेस उनको बताया गया होगा कि, वरना मैंने बहुत रेयरली देखा है कि संडे को शाम को स्वेरिंग इन तो भाई सुबह होनी चाहिए, अनलेस आप कोई शादी का हॉल बुक करो या बैंक्वेट में करो, या तो अलग बात है। शाम के 7:20 पे स्वेरिंग इन हो रही है, मतलब इट मस्ट बी अ स्टेडियम और इट मस्ट बी अ बिग एरिया, बिकॉज काफी सारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स और डिग्निटरीज को बुलाया जाता है। इट्स अ बिग इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट है। तो मिनिस्ट्रीज किसको मिलेगी, दैट इज अ बिग चैलेंज। सेकंड पॉइंट, सेकंड रिस्क, क्या ये सरकार तो बन गई, दिस इज एनडीए सरकार 3.0, दिस इज नॉट मोदी 3.0। सरकार तो बन गई, टिकेगी कितने दिन? अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, देखना आप, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो मैंने आपको बताया, वो गिरा देंगे। वेल, वी डोंट नो, एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस। वो तब पता चलेगा ना जब कैबिनेट अलॉट होता है, प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट बनता है उसमें कौन सा मंत्री है, कितने मिनिस्टर्स नीतीश कुमार के बनेंगे, कितने चंद्रबाबू नायडू के बनेंगे, कितने बाकी जो घटक दल है, शिंदे सेना, उसको क्या क्या मिलेगा। इट मैटर्स। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, नितिन गडकरी, द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट, हर बंदे के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होगा, बिकॉज उसने वो काम किया है जो भाई लास्ट 70 साल में देश में हुआ नहीं। इट इज अ फैक्ट, मैं खुद ही आपको बोल रहा हूँ। वी आर टैक्स पेयर्स, हम 2 करोड़ टैक्स वासी हैं, इसलिए मैं देशवासी नहीं, अपने आप को टैक्स वासी बोलता हूँ, क्योंकि ये टैक्स लेने वाला देश है हमारा। हमारे 2 करोड़ टैक्स वासी के बल पे देश चलता है, इट इज अ फैक्ट। तो नितिन गडकरी ने वो काम किया, सड़कें बनाई है ऐसी ऐसी जगह पे, लद्दाख में, मतलब कहाँ कहाँ जाके उसने वो 70 साल पुरानी, जो लिटरली मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगा कि हमारा दुर्भाग्य था, उसको मिटाया। आर रोड्स, इफ यू मूव आउट ऑफ मुंबई, मुंबई में तो अभी भी कोई खास सुकून है नहीं, फाइनेंशियल कैपिटल है ये देश का, लेकिन जब आप देश में घूमते हो, जब आप हाईवेज पे घूमते हो, यू कैन रियलाइज द काइंड ऑफ ब्यूटिफुल डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड। तो जब आप सड़क अच्छी बनाते हो ना, पब्लिक को वो दिखता है। और इसमें गडकरी जी को डायरेक्ट क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई क्रेडिट उनका छीनना नहीं चाहिए। अब अगर नितिन गडकरी को, जो मैं सुन रहा हूँ, अंडर पावर टसल है, दिस इज वाई पॉलिटिक्स मैटर। सी, इफ नितिन गडकरी डज नॉट गेट द सेम मिनिस्ट्री, अगर उनको हटा के कहीं गवर्नर बना दिया या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया, शफल इसको बोलते हैं, कैबिनेट रीशफल, अगर ऐसा कुछ हो गया, तो मंडे को आपको उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स में असर दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पावर मिनिस्टर कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो चंद्रबाबू नायडू के किसी बंदे को ही मिलना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक टसल है। और सरकार टिकेगी कितना, ये हमें काफी हद तक संडे शायद समझ में आ जाएगा। इस मिनिस्ट्री के एंगल पे वी माइट कम टू नो बेस्ड ऑन आवर पॉलिटिकल रेफरेंसेस ऑल्सो। मतलब इतना बहुत तो पॉलिटिक्स 1992 से ट्रैक किया है, तो वो तो समझते ही है। चंद्रबाबू नायडू इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। ये आदमी, जब तक इसकी मांगे पूरी नहीं होती है, इसने 2014 में भी एनडीए, सेम एनडीए मोदी साहब का छोड़ा था, बिकॉज उसका वो आंध्र प्रदेश का डिमांड पूरा नहीं हुआ था। Incidentally, both the states, Andhra Pradesh and Bihar, that is Nitish Kumar, Chief Minister, and Chandrababu Naidu of Andhra Pradesh now, both are demanding for a special package. स्पेशल पैकेज मतलब उसमें क्या होता है कि सेंटर आपको एक्स्ट्रा फंड्स ग्रांट करेगा, विच आई एम श्योर दीज गाइज विल गिव। और आंध्र प्रदेश नीड्स इट्स लॉस्ट ग्लोरी, क्योंकि 2014 में जब तेलंगाना के पास हैदराबाद आया, जब तेलंगाना स्टेट अलग बना, हैदराबाद वाज लाइक द मुंबई, जो महाराष्ट्र को मुंबई है, वो हैदराबाद वाज टू आंध्र प्रदेश। आपने आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना निकाला और उसका कैपिटल बना दिया हैदराबाद। चलो स्टार्टिंग में बोला होगा दोनों का, बट टेक्निकली हैदराबाद वाज तेलंगाना। और अमरावती जो सिटी है आंध्र प्रदेश में, अब कायदे से वो उसका कैपिटल बनना चाहिए। तो आंध्रा में बहुत काम बाकी है। द स्टेट जो सबसे पहले 90s में डेवलप और आईटी कंपनीज आई थी हैदराबाद में, अभी आंध्र प्रदेश में नीतीश अपना चंद्रबाबू नायडू विल आस्क फॉर अ लॉट ऑफ फंड्स, लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, व्हिच हैज नॉट बीन डन फ्रैंकली स्पीकिंग इन द लास्ट 10 years।
और वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन से कम है, उन पे भी लास्ट 2 मिनट चर्चा जरूर करेंगे, उन्होंने भी अच्छे काम तो किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट गुरूर, घमंड और अहंकार के वजह से वी ऑल वोटर्स एंड सिटीजन्स एंड टैक्स पेयर्स वर कंसर्न, और ये फेयर कंसर्न था, आप भी मानो। किसी भी इंसान को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं भगवान की तरफ से भेजा गया हूँ, आई एम नॉट बायोलॉजिकली बोर्न, ये सब नाटक नहीं करना चाहिए। जस्ट स्टे, मतलब मुझे लगता है ही वेंट टू ओवरबोर्ड विथ हिज स्टेटमेंट्स रिसेंटली, और उसका नतीजा आपने खुद देख लिया। मैं उसी वजह से तो आपको 290 का नंबर मैंने दिया था 19th में, उसी वजह से, बिकॉज ही रियली वेंट, एंड पब्लिक में गुस्सा बहुत है, वो दिखता है गाइस। एनीवे, लास्ट पॉइंट, नीतीश कुमार तो ये सरकार मुझे लगता है नहीं छोड़ेंगे। वो है बिना पेंदे का लोटा है, एक नंबर का दल बदलू है, पलटू राम नंबर वन, जो बोलना है बोलो। बट नीतीश कुमार की बिहार में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट, गेस व्हाट, वो बीजेपी के सपोर्ट से चल रही है। अगर नीतीश ने यहाँ कुछ कांड किया तो उसका बिहार का चीफ मिनिस्टर से अगले दिन क्या, अगले आवर में चला, अगले घंटे चला जाए, क्योंकि ये लोग बीजेपी वहां से समर्थन वापस लेंगे। देखो पॉलिटिक्स कैसे ऊपर खींचतान कराता है। तो मेरे को लगता नहीं वो आदमी फूलिश होगा कि वो आज प्राइम मिनिस्टर के पांव पड़ रहा था, वो इसीलिए तो पड़ रहा था। मतलब आई थिंक इस गवर्नमेंट की गरज नीतीश कुमार को ज्यादा है कंपेयर टू द एनडीए। तो वो 12 सीट तो मेरे को लगता नहीं कहीं जाएगी। सो चंद्रा बाबू इज द ओनली गाय विच दे नीड टू टेक अलॉन्ग, एंड ही विल फाइट, एंड ही डिजर्व्स यार। आई मीन ही हैज गॉट 16 + 2 18 सीट्स, तो उसके अलग कैंडिडेट भी उसके साथ आए हैं इंडिपेंडेंस, तो उसको बनता भी है। आंध्र प्रदेश नीड्स टू बी रिवाइव। एंड या सो एक लास्ट फियर जो बाजार को है, अगर नो बडी वॉन्ट्स अ री इलेक्शन, अगर किसी ने भी किसी भी वजह से कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी ना बाजार में, आपको मार्केट पे उसका अभी इमीडिएट रिएक्शन दिखे। फॉर एग्जाम्पल, नीतीश कुमार के किसी फलाना बिहार के मिनिस्टर ने बोल दिया कि वी आर नॉट हैप्पी विद एनडीए, इतना भी, वी आर नॉट हैप्पी विद द करंट डिस्पेंसेशन, अगर इतना उसने हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी तो उसको इतनी नहीं आएगी, बोल दिया, तो अगले ही दिन आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी वगैरह ये सब। आज का जो मार्केट का राइज है दैट इज शॉर्ट कवरिंग, बट अभी हर लेवल पे मार्केट्स विल बी टेस्टेड, बिकॉज एट एवरी हाई लेवल यू विल बी टेस्टेड कि आपके पास क्या है जो मैं मार्केट को ऊपर चढ़ाऊं, व्हाट इज इट। पूरी गेम तो आ गई। इफ यू लुक एट निफ्टी, भाई 2022 जुलाई से 2024 जून जुलाई आते आते, निफ्टी फ्रॉम अ लो ऑफ 15,000, 15,500, चेक इट अप, फ्रॉम 2022 का जून जुलाई, 2 साल के 2 इयर्स के अंदर निफ्टी बेंचमार्क आ गया 23,500 पे। यानी 2 साल में निफ्टी ने आपको 51-52% रिटर्न दिया। इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज डेफिनेटली ओवर वैल्यू। थोड़ा एक झटका जो लगा था मंडे ट्यूसडे को मेनली जो झटका लगा था वो फटाफट कवर हो गया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो अब बाजार क्या बोल रहा है कि मैंने तो आपको रिटर्न दे दिया बॉस, बट अब मार्केट से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखना है। जैसे बजाज फाइनेंस, हर डिप पे लोगों ने जिसने बाय किया आज अच्छा बैठा है। जैसे रिलायंस का मैंने आपको कहा था, सेफ्टी विथ रिटर्न्स। एचडीएफसी बैंक, सेफ्टी विथ रिटर्न्स। इन्फोसिस, सेफ्टी with returns, with good news about the IT sector saving a lot of money, which I told you because they fired people. थोड़ा weird reason है कि एम्प्लॉयज को फायर करके मैं अपने खर्चे बता रहा हूँ। बेसिकली बनिया मेंटालिटी, बनिया की तरह कंपनी चलाई, और इंडिया में लाला कंपनी ही तो चलती है ना, अच्छी बात है ना अपने देश की। भाई प्रॉफिट बनाने का एक ही उसूल मैंने सीखा है बिजनेस में, धंधे में, सेव योर कॉस्ट्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना कम रखोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा दिखेगा, यही है बिजनेस का उसूल। और पॉलिटिक्स भी कुछ कम नहीं है। पॉलिटिक्स में लोग ऐसे होने चाहिए जिनके नखरे बहुत कम हो, उतना वेट ज्यादा बने। लेकिन एक चीज से एंड करना चाहूंगा वीडियो। इंदिरा गांधी का टाइम हमने स्टडी किया है, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। आई थिंक शी बिकेम सो नार्सिसिस्ट एंड सेल्फ सेंटर्ड कि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन वो भी चुनाव हारी, पूरी तरह हारी। 1977 में उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी देश में। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका एक लीडर इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है, जैसे आज बीजेपी में
नरेंद्र भाई मोदी इतने बड़े ब्रांड बन गए, वो पार्टी से ऊपर चले गए। जेपी नड्डा साहब ने स्टेटमेंट दिया, वी डोंट नीड द आरएसएस। आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। दैट्स व्हाई यू हैव टेक्निकली नॉट वन द इलेक्शन, यू हैव जस्ट मैनेज टू, जैसे हम क्रिकेट पार्लांस में बोलते हैं ना, आप हारे नहीं हो, जीते हो, बट लास्ट बॉल में 1 रन बना के जीते हो। इट इज नॉट अ विक्ट्री। द मैंडेट हैज कम फॉर द ऑपोजिशन। दिस इलेक्शन का मैंडेट इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट, इट इज फॉर द ऑपोजिशन, कि बेटा ऑपोजिशन खड़े हो। पब्लिक ने, मैंने कहा ना, उठा के ऑपोजिशन को खड़ा कर दिया कि तुम लोग क्या सो रहे हो क्या, ऐसे सब मनमानी मत करने दो। सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन है दूसरा? देर इज नो अल्टरनेटिव। वही तो प्रॉब्लम है। इंदिरा गांधी के टाइम भी यही हुआ था। हु वाज, देयर वाज नो राजीव गांधी दैट टाइम, उसको उठा के सीधा गद्दी मिल गई और इसीलिए वहां मार्केट्स क्रैश हुए थे उस टाइम भी, जब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। जो भी हुआ देश के लिए अच्छा नहीं हुआ था ना। क्रैश होता है मार्केट, किसको पसंद है? अब मोदी साहब के बाद हु नेक्स्ट? आई थिंक, मेरे हिसाब से अ वायबल कैंडिडेट वुड बी नितिन गडकरी। हालांकि उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा अभी ऐसा डेवलप नहीं, बट यू कैन ग्रूम हिम। इनफैक्ट ही इज ऑल्सो पुराना चावल इन पॉलिटिक्स। तो प्रॉब्लम आएगा अभी पावर टसल में, कि गडकरी एंड मोदी के बीच में अगर पावर टसल होता है तो कौन किसको ग्रूम करेगा? इज इट गोना बी योगी आदित्यनाथ? डिफिकल्ट डिसीजन। बट जब भी एक ब्रांड आपका इतना बड़ा बन जाता है, उस ब्रांड के नीचे आपको सब ब्रांड्स बनाने पड़ते हैं। ये बहुत जरूरी। लुक एट, मैं आपको एक कॉर्पोरेट एग्जांपल देता हूँ। कॉर्पोरेट्स में ऐसे ही होता है ना। लुक एट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसका एक एक ब्रांड जो उसके नीचे है, वो अपने नाम पे माल बिकता है। लुक एट आईटीसी। आईटीसी के अम्ब्रेला में ब्रांड्स देखिए ना, शैडो ब्रांड्स, फियामा डीवल्स, देन अगरबत्ती का एक ब्रांड है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो आईटीसी का है। वो ब्रांड इतना बड़ा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, अच्छा ये आईटीसी का है, ऐसा हो गया। ऐसा होना चाहिए कि जो स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर हैं, वो स्टेट में जितवाएं आपको, तब मोदी साहब ऑटोमेटिकली जीते, तब स्टेट आगे बढ़ेगा। और सेंटर, इट हैज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। अभी क्या है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब अपने हाथ में पावर है। और उसके बाद कौन है? कोई नहीं। लुक एट, मतलब मैं आईटीसी का एग्जांपल दे रहा था, उसमें खत्म करता हूँ। सनफीस्ट बिस्किट्स आईटीसी, यिप्पी नूडल्स आईटीसी, बहुत सारे और ब्रांड्स आईटीसी देता है आपको, बट हमें पता भी नहीं होगा क्योंकि उसने अपने ब्रांड फैलाए। दैट इज टिपिकल एफएमसीजी बिजनेस का, वो बिजनेस मॉडल ही है, शैडो ब्रांडिंग। अब इनमें क्या है, समझ बहुत है, सूझबूझ बहुत है, लेकिन आप एरोगेंट हो गए इस इलेक्शन में। दे वर वेरी एरोगेंट। इनफैक्ट इंटरनल सर्वेस थे, अभी न्यूज में आ रहा है कि बीजेपी के, आरएसएस के, देखिए इस पार्टी को आरएसएस ने खड़ा किया है ऑन द ग्राउंड। आप कुछ भी बोलो, नेशन फर्स्ट की जो थियरी है उनकी, आ, सबको साथ में लेके चलने की थियरी आरएसएस की रही है शुरू से। बट जब आप ऑन ग्राउंड बात करते हो, उन्होंने कहा था इसको टिकट मत देना। जैसे फॉर एग्जांपल नवनीत राणा के बारे में बात हुई थी कि इसको मत देना। ये ऑन ग्राउंड ये फीडबैक मैकेनिज्म सबके पास है कि भाई इसका पॉपुलैरिटी नहीं है, आपको पता चल जाता है ना। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी मशीनरी है, यू नो कि कौन। लेकिन उसको जबरदस्ती टिकट दिया गया एडजस्टमेंट के चलते। आई थिंक दिस टाइम हमारे अमित शाह जो चाणक्य हैं माने जाते हैं पॉलिटिक्स के, वो भी थोड़ा ना इजी हो गए, कंप्लेसेंट। 400 पार ने सबको घुमा डाला कि आई थिंक वो नारा ही उनके ऊपर भारी पड़ गया। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो 400 पार का नारे का ही भुगत रही है ये पार्टी अभी, मेरे ख्याल से। बिकॉज इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए था। एंड प्राइम मिनिस्टर के मटन मच्छी, वो सब मंगलसूत्र, वो सब जो स्टेटमेंट्स थे, और प्लस एंड में आके सीधा बोल देना, आई डोंट थिंक आई एम बॉर्न बायोलॉजिकली, मेरे को ऊपर वाले ने भेजा है कुछ काम कर। बस, डू यू थिंक इधर कोई अलीबाग से आया है क्या? यू थिंक पीपल आर स्टूपिड? एक तो हम लोग टैक्स देते हैं, ऊपर से तुम्हारा ये सब शोशा देखते हैं। महाराष्ट्र में, मैं आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में 48 सीट्स है। 19 सीट्स में प्राइम मिनिस्टर ने या तो पब्लिक मीटिंग या रोड शो या कुछ तो पब्लिक के सामने आए थे। 19। प्राइम मिनिस्टर मोदी, द बिगेस्ट ब्रांड पॉलिटिकली ऑफ द कंट्री, ग्लोबली सबसे बड़े ब्रांड, 19 सीट्स में आने के बाद भी महाराष्ट्र में 19 में से 16 सीट्स, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर गए, 16 सीटें बीजेपी हारी। दे लॉस्ट। बिकॉज आप कोई भी ब्रांड हो, मैंने बोला ना, लोकल लेवल पे आपका ब्रांड का एक्सटेंशन होना चाहिए। यही हम लोग पढ़ाते हैं। वी आर प्रोफेसर्स, वी टीच ऑल ऑफ दिस।
जब तक लोकल लेवल पे ब्रांड एक्सटेंशन नहीं होगा, आप नहीं मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाओगे। इन दिस केस वोट शेयर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। बीजेपी डज नॉट हैव अ फेस इन हरियाणा, इन झारखंड एंड इन महाराष्ट्र ऑल्सो। देवेंद्र फडणवीस इज वेरी वीक, जबकि एक जमाने में वो अच्छा था, लेकिन अभी जो भी पॉलिटिक्स का गेम ऑफ थ्रोन्स किया उन्होंने 2022 में महाराष्ट्र में, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला, मेरे को लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स जिसने आपने देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया वो भी अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत, उद्धव बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सबको देख के वो भी सोच रहा होगा यार तुम लोग कैसे ये सब स्क्रिप्टिंग लिखते हो, क्या चलता है तुम्हारे माइंड। यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसी स्क्रिप्ट तो हम भी नहीं सोच सकते जो आपने स्टेट में खेला कर दिया। बट क्रेडिबिलिटी चली जाती है ना, फडणवीस साहब की क्रेडिबिलिटी थोड़ी डाउट में आती है। तो ये तीनों स्टेट्स में बीजेपी वीक है। इफ दे लूज, इंदिरा गांधी वाली गलती मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री खुद समझदार, समझदार क्या, वो सबसे बड़े ब्रांड है भाई, उनको पता होगा दैट ही डजंट हैव टू रिपीट द मिस्टेक। एंड सी, टू गिव हिम क्रेडिट, he has done a lot in the last 10 years, but he should allow people to ask questions. The prime minister doesn't conduct press conferences. That's the biggest mistake. भाई कर लो ना, पब्लिक को सवाल पूछने दो, आप जवाब दो। 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मन की बात से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, वो ठीक है। बट यू हैव टू कम आउट इन द प्रेस एंड गिव योर आंसर्स। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट एट द एंड ऑफ द डे, आप प्रधान सेवक बोलते हो ना खुद, वो गलती हुई। दूसरा, ग्लोबली इंडिया की इमेज बहुत अच्छी हुई है, मानता हूं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमारा पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर अभी भी बहुत पीछे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन कंपेयर टू अस छोटे छोटे कंट्रीज अभी भी बहुत आगे हैं। ऑप्टिकली, जिसको बोलते हैं ना ऑप्टिकली, मतलब ऊपर ऊपर से आपको दिखेगा कि यार सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जैसे जैसे आप देश में नीचे 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 ग्राउंड लेवल पे जाओगे, आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। और यहीं पे आरएसएस का फीडबैक बीजेपी ने ठीक से लिया नहीं, यहीं पे वो चुनाव हार गए। महाराष्ट्र के एक रैली में इट इज बिलीव दैट जो प्याज ओनियन होता है ना, वो नेताओं को रुला देता है। ये पॉलिटिक्स में आप सुनोगे बहुत, भाई किसान, ओनियंस मेक पॉलिटिशियंस क्राई। महाराष्ट्र के एक रैली में एक प्रधानमंत्री से एक ऑनियन फार्मर ने उठ के सीधा हाथ उठा के सवाल पूछा था कि भाई ऑनियन और बेसिक आइटम्स के प्राइसेस पे कुछ बात करो, जॉबलेसनेस है देश में। ही नेवर स्पोक ऑन मणिपुर प्राइसेस, नेवर स्पोक ऑन द लैक ऑफ जॉब्स। इनफैक्ट ही ऑलवेज डिफेंडेड। अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाला, गया वाला एटीट्यूड है कि अभी भी वो, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखो थोड़ा डाउन है, लेकिन अभी भी टोनालिटी वही है कि हमने किया। हाँ मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है, lot of things have happened which are good, but you have to give credit to Gadkari for the roads. You have to give credit to S. Jaishankar for the External Affairs Ministry. Give credit to Ajit Doval for the brilliant guy. You have such brilliant guys. Give them credit. हर चीज में आपका फोटो आगे आ जाता है कि यही है। कोविड के सर्टिफिकेट पे भी प्राइम मिनिस्टर का फोटो आ गया, बाद में उन्होंने हटा भी दिया। सो ये प्रॉब्लम है, आपने एक ब्रांड को इतना सर पे चढ़ा दिया। पॉलिटिशियंस को कभी सर पे मत चढ़ाइए। पॉलिटिशियंस आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे आर कॉल्ड, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एंड वी आर पेइंग देम सैलरी बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो आपके घर में जो बेचारा सर्वेंट आता है, वो आपका मालिक नहीं बन सकता। अगर वो सर्वेंट आपको बोले आज आप ये खाएंगे, आज आप ये पिएंगे, आप उसको भगा दोगे घर से। यही मैं कह रहा हूँ। और इसीलिए एफआईआईज भी यही देख रहे हैं कि इंडिया में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो अभी तो ठीक है, स्वेरिंग इन हो जाएगी। गाइस सी, डोंट डोंट मेक अ मिस्टेक, डोंट टेक शपथ ग्रहण फॉर स्टेबिलिटी। शपथ ग्रहण ऐसा होगा, आप देखोगे एकदम परफेक्ट होगा, देयर इज नो होल्ड्स बार्ड, सब कुछ परफेक्ट ऑर्गेनाइज होगा। इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इस पार्टी की वाकई में बहुत अच्छी है। ऑप्टिकली मार्केट करना कोई इनसे सीखना चाहिए, मार्केटिंग गुरु शुड लर्न। बट उसके बाद एक साल टिकती है कि नहीं सरकार, एवरी इन्वेस्टर इज वॉचिंग, द मार्केट्स आर वॉचिंग यू प्राइम मिनिस्टर। एंड वन लास्ट रिक्वेस्ट, डोंट ट्राई एंड गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्लीज टेक सेबी रजिस्ट्रेशन इफ एट ऑल एनी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव टू कम इनटू मार्केट्स। हम लोग पे और हमारे ब्रोकर्स पे छोड़ दीजिए, बाजार वालों को बाजार का काम करने दीजिए। हम लोग भी
वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं भी आज ऐसा कभी नहीं बोलूंगा देखना ये बाय कर लो, 4 जून के पहले मार्केट ऊपर चला जाएगा। भाई साहब, हम तो अपनी वाणी के पहले ही बोल देते हैं कि ऑल डिस्क्लेमर्स इन प्लेस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी पे आपने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे देश में लिटरेसी रेट क्या देखते हो आप? 72% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल्स इज ओनली 30%। तो देश का लिटरेसी 75%, 72% कैसे हो सकता है? पता है क्यों है? क्योंकि जो लिटरेसी वाला बाबू आके मतगणना या लिटरेसी करता है ना, वो आपको बोलता है क्या नाम है आपका? राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। नाम लिखो बेटा। आप नाम लिखते हो। साइन करो बेटा। आप साइन करते हो, जाओ, यू आर लिटरेट। इस देश में लिटरेट मतलब 12वीं पास, और आपको अपना नाम लिखना पढ़ना बोलना आता है। दैट इज नॉट लिटरेसी। तो सेंसस आपने करवाया नहीं। 2021 में ड्यू था, कोविड था, मानते हैं। 2022 में करा लो, 23 में करा लो। यू डोंट बिलीव इन सेंसस, यू डोंट बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ नहीं, सॉरी, यू डोंट बिलीव इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ऐसे थोड़ी चलेगा। पब्लिक इधर पागल है क्या? पब्लिक सब जानती है बॉस। पब्लिक ने बता दिया कि अगर प्रधानमंत्री सबसे बड़े ब्रांड है, हमने बनाया हो, तो उनको गिराने वाले भी हम ही होने वाले। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। I know this was a longish video, but I had to show you the connection, which is going to be very apparent between politics, economics, and markets. Don't ever think that politics does not matter. Even in the US, the markets run on political instability. They fall on instability, they run on stability. बहुत जरूरी है। तो कभी भी कोई ये मत सोचना हेरिटेज फूड्स 60% ऊपर चढ़ा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वन वोट्स इन आंध्र प्रदेश। फंडामेंटली नहीं चढ़ा है। द मार्केट टेक्सचर हैज चेंज्ड इन द लास्ट 2 weeks. Okay, God bless you. Jai Hind, Jai Maharashtra. See you in the next video.